बोला था ना आपको कि एक क्या है, एक कोई पतित से पावन बनाने का बोलते हैं बाबा बार-बार एक की अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, एक लिंग की बात होती है ना, वो क्या होती है, इसी में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, जब जो है लिंग का क्या अर्थ होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। लिंग का मतलब ये होता है इशारे, रेफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं उसको, चिन्ह ये भी बोलते हैं। तो अब हम दुनिया में देखेंगे तो ये बात ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप लोग देखते हैं ना, वो मंदिर निर्माण हुआ है तो उसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरा जाकर खोजबीन की कि ये मंदिर जो है कब बनाया गया, किसने बनाया, हिंदुओं का है, मुसलमानों का, ये सब खोज की। तो वो जो होते हैं, जो वैज्ञानिक जाते हैं ना अंदर, वो विशेष रूप से ध्यान देखते हैं कि वहां के जो चिन्ह होते हैं ना उनको पकड़ते हैं। अगर कहीं त्रिशूल का चिन्ह मिल गया, छोटा सा चिन्ह बना होगा, तो उसको पकड़ के बताते हैं कि देखो ऐसा तो मुस्लिम्स के उसमें नहीं बना होगा, ये तो हिंदुओं का मंदिर है। ऐसे तो करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों की से वो चिन्ह को पकड़ते हैं, उस वो इशारों को पकड़ते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे हमें किस बात का तरफ इशारा दे रही हैं, किस चीज का रेफरेंस दे रही हैं, वो हमें क्या समझाना चाह रही हैं। तो वो वहां पर वो अपनी बुद्धि की शक्ति को लगाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उन्हें किसी सत्य का पता चलता है तो उसके आधार पर वो दूसरी चीज का आविष्कार कर लेते हैं। तो जिस सत्य का पता है उसके आधार पर दूसरी चीज का जो आविष्कार करते हैं, उसमें बीच में क्या चीज होती है, जो उस बात के भी इशारे छुपे हुए हैं वो पकड़ते हैं कि यदि ये चीज ऐसे हो सकती है तो क्या ये चीज ऐसे नहीं हो सकती। वो इशारों को पकड़ते हैं और जैसा जैसा इशारे उनकी बुद्धि में बैठते जाते हैं, उनके अंदर एक नई चीज की प्रक्रिया चलना आरंभ हो जाती है। वो एक नई चीज के आविष्कारक बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पर अब जब हम लिंग कहते हैं तो एक लिंग पकड़ना मतलब अद्वैत सत्य को पकड़ना। वो जो इशारा छुपा हुआ है ना, वो जो चिन्ह है, इसी ज्ञान में, इन्हीं महावाक्यों में, इन्हीं वेद उपनिषदों में वो सत्य छिपा हुआ है। वो इशारे को अपनी मन बुद्धि से पकड़ना पड़ता है। इसी के लिए मेडिटेशन करते हैं दुनिया में, अपनी पात्रता को डेवलप करते हैं ताकि वो हम परम सत्य को पकड़ सके, ताकि ताकि हम भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को पहचान सकें। तो उसकी पात्रता डेवलप करने के लिए हम क्या मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, जो आजकल की दुनिया में योग साधना वगैरह की जाती है। तो ये सब क्या है, अपने अंदर पात्रता डेवलप करने के लिए, ताकि हम एकाग्र हो सकें। तो इसीलिए कहते हैं किसको पकड़ना है, अद्वैत सत्य को पकड़ना है, जिसमें दो चीजें ना हो। आप कुछ और कहेंगी, क्लियर हो रहा है इसमें, कुछ और बताइए। जो आप पूछ रही थी, क्या नाम, जी। हाँ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ना आपको। अद्वैत को पकड़ने का है। हाँ हाँ जी, इसीलिए इसी में एक और बात बता देते हैं कि इसीलिए शिव का लिंग होता है, शंकर का लिंग नहीं होता, क्योंकि हम्म, परम सत्य का ही चिन्ह इस जगह, सभी जगह दुनिया में छिपा हुआ है। हाँ, आ रही है। आ रही है। ठीक। इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ भी खुदाई होती है वहां पे शिवलिंग हाँ, निकलते हैं। शिवलिंग मिलता है। खुदाई मतलब क्या, देवान की मिट्टी हटाई जाएगी तो उसमें अद्वैत ही तो मिलेगा, द्वैत समाप्त होगा, अद्वैत मिलेगा, उसी को शिवलिंग बोलते हैं। हर मंदिर में, विदेशों में, सभी जगह वही मंदिर, मन के अंदर की बात है। नहीं है। हेलो, जहाँ खुदाई मतलब का हर बीज रूप आत्मा अपना अपना खोदती है ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने ही अंदर जब खोदेंगे तो शिवलिंग वाली माने अपनी स्टेज बनेगी। बिल्कुल अपनी ही बनेगी। शिवलिंग मतलब क्या है, जो पकड़े, जो ओटे सो अर्जुन।